बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपका होस्ट अमीर बस। बस आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये है बीराना का लासी स्ट्रीट। तो यहाँ एक पीपल्स पार्टी का जियाला मस्जिद लासी, हालांकि अरसे दराज से एक मतलब किनारे पे था, क्योंकि ये बेसिकली सियासत से ज़रा दूर था। लेकिन यहाँ पर जो कुछ मतलब पानी वगैरह के मसाइल हुए, जैसे हॉस्पिटल के मसाइल हुए, तो अब मजबूरी इनको दोबारा सियासत के अंदर एक्टिवेट होना पड़ा, सियासत के अंदर ये आ गए। तो मस्जिद का मैं आपसे तारुफ करवा दूँ, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जब ये खुद बात करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा दो कि पीपल्स पार्टी के अंदर इनकी कितनी एक्टिविटी है, कितनी कुर्बानी है। ये अपने ज़बान से इज़हार करेंगे। इस टाइम जो बड़े बड़े मिनिस्टर, सेनेटर, MPA, MNA, काउंसलर्स या नाज़िम, ये तो मामूली सी बात है। और पीपल्स पार्टी के लिए इनकी बहुत ही ज़्यादा खिदमत हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी के लिए इन्होंने जान जोखिम में डाली है। अखबार की कटिंग पड़ी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे ज़्यादा मेरी नज़र में जो अहले मोहल्ला के लिए, अहले इलाका के लिए जो उन्होंने काम किया है, मैं समझता हूँ कि वो काम काबिल तारीफ़ है। क्योंकि आप समझते हो कि पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान का, लेकिन बेसिकली कराची की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है जो इतने बड़े दुनिया के अंदर मुल्क नहीं है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो मतलब पब्लिक को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है पानी। तो पानी का आप अंदाज़ा लगाएं कि पानी के अलावा तो तस्वुर इंसान का ज़िंदगी का पूरा नहीं होता है। बहुत से जगहों पे फ्लैट बनते हैं, सोसाइटियाँ बनती हैं, लेकिन आप देखेंगे पानी से वो एरिया बड़े महरूम रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस शख्स को ये कैंडिडेट जाता है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लिहारी सबसे कदीम एरिया कराची यहीं तक थी। अब कराची फैलते फैलते कराची का कोई कोना नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये शख्स जो है काबिल तहसीम है, जिसकी मैं जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है कि ये मतलब प्रॉब्लम इसने सॉल्व की, लोगों को साफ पानी दिया। हालांकि अब पानी तो ये तकरीबन 20 साल 25 साल पुरानी लेनी है, जिसमें सेवरेज का पानी भी मिलता जा रहा है, वो पानी भी मिलता जा रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम, हालांकि ये अहले मौला ज़रा कैमरा मेरा दिखा सके, हालांकि बहुत से लोगों को उन्होंने इनवाइट भी नहीं किया, ये खुद चल के आए हैं और अपने ज़बान से ये बताएंगे। हॉस्पिटल का काम ये भी उन्होंने करवाया है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। हालांकि यहाँ पर ये कि जैसे बोलते हैं कि भाई अंदर रेवड़ियाँ बांटे अपनों को, लेकिन इसने उसके अंदर भी मेरिट के ऊपर काम किया है। तो आइए मैं मस्जिद लासी से आपकी बात कराता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, ये दिलों का हाल बेहतर जान। देखते आँखों सुनते कानों, तुम्हें मस्जिद लासी का सलाम। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे अहले इलाके वालों, यहाँ पर मुसलसल ये पानी का मसला चल रहा था सदियों पुराना। कई आए कई चले गए। हमारे इलाके को गंदा पानी गटर वाला मिलता था, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दिया, किसी ने यहाँ तरफ कोशिश ही नहीं की। कोशिश करने से हर काम होता है, बेशक। मेरी जो मदद की मेरे अल्लाह ने की, और अल्लाह परवरदिगार जो कोशिश करता है उसकी मदद ज़रूर करे। मेरी कोशिशों से, मेरी मेहनत से, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के करम से ये आज मसला हल हुआ पानी का। हमारी लेनें डली हुई थी, हमारी लेनें पड़ी हुई थी यहाँ पर, मगर पानी नहीं आ रहा था। सीवरेज का, गटर का गंदा पानी आ रहा था। ये तकरीबन 2007 से यही मसला चल रहा था। ना इससे वुज़ू होता था, ना नमाज होती थी, बच्चे बीमार हो रहे थे। इलाके के बच्चों को पेट की बीमारियाँ, कई मसले थे। तो मैंने सोचा कि सबसे बड़ा बुनियादी मसला हमारे पानी का बेशक। और हर वक्त हमसे जो हुआ है इस इलाके के लिए, समाजी सियासी, मैंने अपने दिल से, शौक़ से, जज्बे से और अल्लाह की मेहरबानी से, इन लोगों के ताउन से इंशाल्लाह मैंने काम किया है और करता आया हूँ, करूँगा और करता रहूँगा। मजीद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस चीज़ का आपको अजर दे, पाक परवरदिगार। और मजीद मुझे एक सवाल आपसे और भी पूछना है कि पीपल्स पार्टी से कब से आप जुड़े हुए हैं, और कौन से जो अहम लीडर थे जो हो सकते हैं आज वो इस दुनिया में भी ना हो,
ذرا ان کا بھی بارے میں ذرا بتا دیں. اس وقت ہمارے ٹائم پہ بہت سے سینئر ساتھی تھے جو آج دنیا میں نہیں. میں 86-88 میں یوتھ کا صدر تھا، وارڈ نمبر 16 کا یہاں کا صدر تھا، اور لیاری عوامی تنظیم کا بھی صدر تھا، وارڈ نمبر 11 کا بھی، یہاں کا وارڈ نمبر 11 کا صدر تھا یوتھ کا، وارڈ نمبر 16 کا بھی اپنا اس کا لیاری عوامی تنظیم کا صدر تھا، سندھ پیپلز یوتھ کا بھی صدر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی عزت دی تھی، آج بھی پروردگار نے عزت دی. ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہم جب بھی جس کے پاس گئے، جیسے کہ ہمارا چیئرمین گڈو مروت، عنایت اللہ مروت عرف گڈو مروت، اس کو جب بھی ہم جس کام کا بولتے ہیں تو میرے ساتھ رہا ہے، میرے ساتھ آیا، دن ہو رات ہو، آپ شانہ بر شانہ کھڑے. میرے شانہ بچھانا، اور اس کو جب بلاتا ہوں جس کام کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہے ہمارے ساتھ چلنے کی. مگر یہ میں نے محنت، جو جدوجہد، جو کوشش کی ہے، جو ہمت کی ہے، ان دوستوں کی وجہ سے، اپنے علاقے کی وجہ سے کہ ان کو صاف پانی ملے، اور اللہ کی مہربانی سے ابھی بھی پیپلز پارٹی کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ہوٹ بھی دوں گا، نوٹ بھی دوں گا، وقت پڑا تو جان بھی دوں گا. سمجھے؟ پیپلز پارٹی کے ہم تھے ہیں. یہ سیرا بھی پیپلز پارٹی کے سر پہ جاتا ہے، بلاول بھٹو کے سر پہ جاتا ہے یہ سیرا، پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ڈویژن، اور ہمارے سٹی ایریا کے سر پہ جاتا ہے کہ وہ ہیں تو ہم ہیں، لوگ ہیں تو میں ہوں، ان کی وجہ سے میں ہوں. آج مسجد لاسی جو کچھ ہے تو ان کی وجہ سے، اگر بھائی ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنی جدوجہد کرنی پڑی، جو جائز کام ہوگا اس کے لیے میں کھڑا ہوں، ان کے ساتھ کھڑا ہوں، جہاں تک جانا پڑے گا جاؤں گا. جیے بھٹو، جیے عوام، جیے پاکستان. جی بھائی، اب میں کس سے پہلے آپ کو اپنا ذرا تعارف کروا دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے UC3 کا مسئلہ 17 سال سے رہا اس بار پانی کا. اس پانی کے لائنوں میں سیوریج کے پانی بھی دیتے رہے. ہم کس کے پاس گئے، بھائی ہمارا یہ پانی کا مسائل کو حل فرمائے، مگر یہ ہمارے پانی کے مسائل کو کسی نے غور ہی نہیں کیا. اللہ نے کیا کہ 17 سال بعد مجید بھائی کو اللہ پاک نے دل میں ڈالا. مجید بھائی کے جدوجہد سے یہ پانی اس پورے علاقے میں علاقے والے کو مل گیا. صحیح ہے. تو اس کے بعد ہم مجید بھائی کے شکریہ ادا کرتے اور پیپلز پارٹی کی شکریہ ادا کرتے کہ مجید بھائی نے ان کے جلد و جلد سے ہمیں پانی فراہم کیا، اور اس نگران حکومت میں ہمیں ملا. جب ان کی حکومت کا تو میں سمجھتا ہوں کیا کر حکومت کا تو کوئی مطلب لینا دینا ہی نہیں ہے. تو یہ لینا دینا نہیں ہے، مگر ہم یہی کہیں گے نا، ہمیں تو اس نگران حکومت میں ہمیں پانی فراہم ہوئی ہے تو ہم اسی پہ کینڈیڈیٹ بھیجیں گے نا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ جس شخص نے ہمارے لیے پانی کا نظام کیا وہ ہے مجید بھائی، اس کی قربانیوں سے ہوا. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بھئی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، بھئی 17-18 سال سے ہم بھی پریشان تھے. بھئی پانی کے لیے بہت دقتیں، بالٹیاں اٹھاتے تھے، مسجدوں سے بھرتے تھے، کبھی روڈوں سے بھرتے تھے، بہت خوار تھے. یہ مجید بھائی کو روز صبح دیکھتے تھے، بھئی کھڑے ہوتے تھے لڑنوں کے مسئلوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو انہوں نے حل کرایا. اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے. پہلے تو گٹر والے پانی پی رہے تھے، گھر میں استعمال ہو رہا تھا، نہانے دھونے میں وہی گٹر والا پانی تھا. چلو آپ بس دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ پاک اس کو جزائے خیر دے. بھئی اللہ پاک اس کو اجر دے گا، بندے تو کیا دے سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا یہ بہت گہریلا مسئلہ تھا پانی کا. میں مجید بھائی کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کا بڑی مہربانی جو ہمیں صاف پانی ملا. میں دل کا مرے پھر بھی میں ڈم، یہ بعد میں کچن تھا اس میں میں ڈم بھر کے چلا ہی نہیں جاتا تو دور کی بات. پھر بھی شعبہ سے انہوں نے بچوں نے دوستوں نے تعاون کیا ہمارے ساتھ. مجید بھائی کا ہم شکریہ کتنی ادا کریں اتنا کم. بس دعا کریں، دعا کر اللہ ان کو. بھائی ہم لوگ کا یہ پہلے مجید بھائی ہر کام میں ہم لوگ ساتھ تھا، ابھی بھی ہے. اچھا پانی کا جو مسئلہ تھا وہ بھی اس کے نے حل کیا، ہم لوگ اس کے ساتھ ابھی بھی اس کے ساتھ ہے، بعد میں بھی اسی کے ساتھ. تو یہ دیکھیں ایک کینڈیڈیٹ اور بھی مجید لاسی کو جاتا ہے. یہاں پر ڈسپنسری انہوں نے بنائی ہے، کیونکہ رات کے ٹائم پہ تو آپ جانتے ہو کہ یہاں پہ سٹی پہ جانے کے لیے بھی ٹرانسپورٹ چاہیے، کنوینس چاہیے. تو دس ایریا از ویری پور. تو ذرا پتہ کرتے ہیں، یہاں پر ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں معززین، ان سے پتہ کرتے ہیں کہ مجید لاسی نے اس کے لیے کیا کام کیا ہے. السلام علیکم. جی مجید لاسی نے یہ پورا بنایا ہے، کیا ہے سارا مجید لاسی، اور کوئی بھی ادھر ہاتھ نہیں ڈالنے والا تھا. سمجھ گئے، یہ سارا مجید لاسی نے کام کرایا.
समझिए। तो कहने का मतलब ये है कि मजीद लासी आप लोग के एरिया के लिए एक मसीह है, हाँ वैसे जी ठीक है ना? हाँ तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, तमाम जितने भी मेरे दोस्त आप लोग खड़े हुए हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मजीद लासी के हाथ मजबूत करो। हाँ, इंशाल्लाह जो मजीद जो आप लोग के मजीद जो छोटे मोटे अगर काम रहते हैं वो भी वो करवा सके, ठीक है ना? सही क्योंकि एक बंदा पोजीशन पे ना होते हुए भी अगर इतना बड़ा काम करवा रहा है तो मैं समझता हूँ कि फिर वो तारीफ के भी लायक है, दाद के भी लायक है। और मजीद आगे जरा चलते हैं जहाँ जहाँ से, और हालांकि मैं समझता हूँ कि ये पॉपुलेशन भी 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। ये पानी आई थिंक बिहार कानून तक भी जा रहा है। जी जी, ज़रा हॉस्पिटल के बारे में बता दें। हॉस्पिटल के बारे में भी हम बताएं भाई, पहले तो हम देखते थे छोटे थे, जी हमारे होते हुए यहाँ खंडल होता था, किचड़ा कुंडी होती थी, आगे लगती थी, बहुत इलाके वाले सारे परेशान होते थे। तो इसके बाद मजीद भाई ने भाई ये पकड़ा था काम, भी कोशिश की, हिम्मत की, अल्लाह पाक के हुक्म से ये फर्ज बरज डलवाया, डिस्पेंसरी का काम करवाया। पहले तो बंद होती थी ज़्यादा कर, तो मजीद भाई ने हिम्मत की तो थोड़ा सा निज़ाम चेंज हो गया। अभी और मजीद भाई निज़ाम कोशिश करेंगे आगे इंशाल्लाह और चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा। तो ये कुछ इलाके के लेडीज़ खड़ी हुई हैं जो मेरी बहन है, ये भी बता रही हैं कि मजीद लासी ने कितनी एक्टिविटी की है। और आप सामने भी आप देख रहे हो कि मतलब साफ़ पानी का सिस्टम जो है कोशिश लगी हुई है। और हालांकि ज़्यादातर तो एक्टिवेट हो चुका है, मजीद एक आध गली जो रह रही है, तो मेरी बहनें बताएंगी कि कितना मजीद ने इस इलाके के लिए कैसा हो। मस्जिद ने बहुत किया है, इतना पानी कितना गटर आ रहा था, 3-4 साल में यही हाल में, एक दिन आता था 10 दिन में से पीछे थे पानी। अभी अल्लाह का शुक्र है मस्जिद ने हिम्मत की, इतने मरते किसी ने हिम्मत नहीं की, इस वजह से हम पानी पी रहे हैं साफ। वो साफ पानी मैं समझता हूँ कि नियामत है यहाँ पर, तो कराची का सिस्टम पूरा यही है कि साफ पानी का नाम ही नहीं है। जी अम्मा, हाँ ना बेटा, दुआ करो तो आधा मस्जिद दसो तो खबर है 1.5 महीनों पूरा पानी बंद हो, असां दर पदरी काटे 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 पानी बंद इतना होता 1.5 महीने तो पानी बंद हुआ, पर 10 साल से तो पानी हाँ खराब गटर पूरा घेर बेचारे 4-5 दिन था ने बेचारे खोदाई कराई असां पूरा माला वाला पानी आता है वजह से पानी मिलियो छानो रखो सवा मिलन बेचारे कहां ना पटू पानी गरीब माना। मसला ये है ना कि एक घर का तो मसला है नहीं, ये तो पूरे एरिया का है, तो इसमें तो करोड़ों रुपए लगेंगे। जी आप क्या करें? पूरा इलाका है हमारा, अगर आप लोग देखो तो हमारे घर के आगे आप देखो क्या हाल है, गटर का पानी हम लोग पीते, काला होता है पानी, वो हम लोग पीते, बच्चे हमारे बीमार हो गए। मगर ये मस्जिद का दुआ करते जो इसने अभी हमारा साथ दिया हुआ है। तो देखिए ये मजीद भाई के बारे में जो मेरी बहनें खड़ी हुई हैं, माएँ मेरी खड़ी हुई हैं, हालांकि कुछ तो अभी तक निकली नहीं है, और हालांकि वीडियो मेरी काफ़ी लंबी होती जा रही है। पूरे अहले इलाका दोबारा यहाँ पर फिर आके मतलब जमा हो गया है, इसके काम को अप्रिशिएट कर रहा है, इसको दुआएं कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मजीद भी मैं समझता हूँ कि मजीद को हिम्मत दे, लंबी उम्र दे, ऐसे काम ये करते रहें। यहाँ पर डिस्पेंसरी का काम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, ये भी मेरिट पे काम करवा रहे हैं। तो हालांकि इनके काम तो इतने ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे पास टाइम काफ़ी शॉर्ट है, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक प्रोग्राम और रखना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बुज़ुर्ग से मैं ज़रा 2 बातें कर लूँ, तो उसके बाद मैं एंडिंग करूँगा। जी, हम 3-4 साल से ये पानी गंदा पी रहे हैं, बिल्कुल काला पानी आता है। जी जी, तो पी रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ये मजीद भाई की मेहरबानी है, इसने हिम्मत की है बहुत, ये गली माले वास्ते इसने बेचारे ने पानी की कोशिश करके हमारी को इधर से पहुँचाया। बस अल्लाह पाक मजीद इनके इस काम में बहुत बेचारे ने मेहनत की है बहुत। मैं समझता हूँ, देखें ना यहाँ पर बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बन रही हैं, लेकिन पानी का तस्वीर किसी ने भी नहीं किया। पूरे कराची का ये सिस्टम